हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइज आज हम करने वाले हैं जो रीडिंग, वो रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, पिक अ कार्ड या कह सकते हैं कि पिक अ पाइल रीडिंग। तो आपके सामने दो कार्ड दिख रहे हैं जिसमें से कोई एक कार्ड आपको पिक करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा, जुलाई का महीना आ रहा है और देखेंगे हम जुलाई के महीने में आपकी लव प्रिडिक्शन करने वाले हैं। जी हाँ, लव प्रिडिक्शन करने वाले हैं थ्रू पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, कन्फेशन, नेक्स्ट मूव इस महीने जुलाई के महीने में क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर के बारे में जो है आपके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो उनकी सीक्रेट फीलिंग्स भी जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में। तो आपके सामने दो पाइल रखी हुई हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक पाइल ज़रूर चूज़ कीजिए अपनी इंट्यूशन के अनुसार से। ठीक है, और आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांस लीजिए और मैं आपको कहूँगी कि यस आप जो है अपनी इंट्यूशन के अनुसार से बहुत बहुत फोकस होकर के इस रीडिंग को वो चूज़ कीजिएगा, मतलब इस पाइल को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी जो भी है यहाँ पे निकल के आएगी, जो भी आपकी एनर्जी होगी वो निकल के आएगी। सो वीडियो को जो है रोक दीजिए और इस दोनों डेक में से देखो, ये है फर्स्ट पाइल, ये है सेकेंड पाइल। दोनों में से जो अट्रैक्टिव लग रही है, जो खूबसूरत लग रही है, आपको वो चूज़ कर लीजिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पाइल नंबर 1 के साथ आप लोग एक बार फोकस कर लीजिए। सो हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका फिर से आज की आपकी इस रीडिंग में। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो इस महीने यानी कि जुलाई के महीने क्या फील करेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रहेंगी। ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, ट्रू फीलिंग्स, कन्फेशन एंड नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इस महीने। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेम्परेंस। ओके, डेविल। है मेरे पास नाइट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स एंड मेरे पास है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड। ठीक है, सो आपके पर्सन का साइन क्या हो सकता है, तो साइन मुझे नज़र आ रहा है, देखो मेजर अरकाना 2 है, बाकी माइनर अरकाना ही है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, सो टेम्परेंस की एनर्जी, तो ये व्यक्ति आपकी और अपने बीच के इस रिश्ते को लेकर के ना बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। एक तरफ वो आपसे इमोशनली बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक हीलिंग चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेविल दिखाता है यहाँ पे कि वो अभी भी किसी टॉक्सिक पैटर्न या अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। हो सकता है लस्ट, कंट्रोल या ऑब्सेशन हो, कुछ ऐसा। ठीक है, उनके जो जज्बात हैं ना आपके लिए वो सच्चे हैं, लेकिन उनका अप्रोच भी है ना, अप्रोच अभी भी पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है, या कहे तो कंफ्यूज नज़र आ रहा है। शायद वो आपको छोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन सही तरीके से पास भी नहीं आ पाए हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। आपके जो पार्टनर है ना बहुत
मतलब चीज़ों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी खटास आ गई है। आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन अभी नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप में आप दोनों नहीं आ पा रहे हो, रिश्ते को नहीं सुधार पा रहे हो। मैं यहाँ भी यही देख पा रही हूँ कि भाई टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको बैलेंस करना आपके पार्टनर की एनर्जी में है। आपके पार्टनर उस चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको कम से कम सही तरीके से, सही ढंग से, है ना, बैलेंस किया जाए, यानी कि रिश्ते को सही तरीके से चलाया जाए। ठीक, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि एक तरीके से इक्वल गिव एंड टेक करना, या कहे तो इस रिश्ते को बैलेंस करना, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको सही तरीके से करना आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से रिश्ते में यहाँ पे गड़बड़ी आई है, या कहें तो इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आप दोनों को करना पड़ा होगा। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में एक तरीके का जो है मैं देखूँ तो एक नेक्स्ट लेवल का बैलेंस चाहिए, जो कि बैलेंस मुझे ना थोड़ा सा डगमगाता हुआ बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको लेकर के काफ़ी अफरा तफरी मुझे मची हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में एक तरीके से बहुत निगेटिविटी का आना और बहुत मतलब आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होना, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेंटली डिस्टर्बेंस का मतलब सीधा सा है कि भाई ये पर्सन के पास जितनी चीज़ें हैं ना कहीं वो सारी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर हावी होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहे हैं। पर्सन अंदर से बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, अंदर से बड़े खामोश नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि यार पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है, क्योंकि गुस्से में ये जो है ना इस महीने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत गलतियाँ करेंगे, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि देखो आपके ऊपर फटाक से इस पर्सन को गुस्सा भी आएगा और प्यार भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी कि ये पर्सन आपको गुस्सा दिलाकर भी आपको प्यार जताना चाहते हैं। ये पर्सन बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इतना तो तुम मुझे समझ ही सकती हो, इतना तो तुम मुझे जान ही सकती हो। तो आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस कनेक्शन को लेकर के ना बहुत मैच्योर लेवल पे लेके चलना चाहते हैं, बहुत प्यार से रहना चाहते हैं। और इस महीने मैं कहूँगी, इस पूरे महीने आपके पार्टनर के अंदर कभी आपके लिए गुस्सा आएगा तो कभी बहुत 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 प्यार आएगा। ये पर्सन मतलब दिल खोल के प्यार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखो, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये व्यक्ति जुलाई के महीने में आपसे इमोशनल लेवल पर रिकनेक्ट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, रिकनेक्ट करने का सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि एक रोमांटिक जेस्चर होगा इस पर्सन की तरफ। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से, और एक मैसेज, एक लव कन्फेशन या पास्ट का जिक्र हो सकता है। जो होता है ना कि यार जो छोड़ो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब हम प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपके पार्टनर ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिक्स ऑफ कप्स तो सीधा चाइल्डहुड मेमोरीज या स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले भी हर्ट किया हो, पर अब वो अपने दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके इमोशंस जेन्युइन हैं, लेकिन थोड़े इमेच्योर तरीके से हो सकता है कि ये पर्सन बिहेव करते हो आपके साथ। बट ये पर्सन की इंटेंशन गलत नहीं है। ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये पर्सन को अगर आप देखोगे ना तो मतलब सारी हदें तोड़ देंगे ये पर्सन आपके लिए। इतना ज़्यादा ये पर्सन प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि प्यार लेना और प्यार देना। ठीक है, प्यार लेना और प्यार देना। आपके पार्टनर जानते हैं कि किस तरीके से प्यार लेना है और कितना प्यार देना है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ वो इम्पल्सिव तरीके से आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, इस महीने इम्पल्सिव तरीके से आ सकते हैं, चांसेस हैं। वो रुके नहीं हैं। ठीक है, वो रुके नहीं हैं। उनका पैशन, उनका अट्रैक्शन, सब कुछ बहुत ज़्यादा है आपके लिए।
शायद वो एक मैसेज ड्रॉप करे या अचानक मिलने की बात करे आपसे, क्योंकि दिख रहा है कि दिल में हलचल हो रही है, दिल में बेचैनी हो रही है कि भाई मुझे बात करनी है या मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है उस पर्सन की, आखिर क्यों। ठीक है, तो क्या वो इस बार ठीक से रुकने वाले हैं या बस फिर से टेम्पररी पैशन के साथ आएंगे, ये एनर्जी आपको जाननी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँ कि देखिए टेम्परेंस आपसे कह रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो। आप भी ओवर इमोशनल हो जाते हो, जो कि आपको बैलेंस में रखना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे यही फील कर रही हूँ कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना कहीं जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करेंगे, काफ़ी अकेलापन फील करेंगे, काफ़ी खालीपन फील करेंगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पर्सन को लगेगा कि भाई आप इनके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो बाहर लेके आओ, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी लेके आओ, जिससे ये पर्सन आगे की लाइफ को जो है ना तय कर सकेंगे। ठीक है, सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जुलाई के महीने में खास तौर से ये चीज़ें रहने वाली हैं, हावी रहेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लगेगा कि नहीं यार इग्नोर करना चाहिए, बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए, तो वो वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। बातों को दिल पे ना ले करके एक होता है ना कि चलो ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसका जो इमोशंस था, है ना, वो उसने कहा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपसे बहुत करीबी रिश्ता बनाना चाहते थे और ये पर्सन बना के ही रखना चाहते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे जो है ओवरऑल रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यानी कि पिक अ कार्ड में पाइल नंबर 1 की रीडिंग को ख़त्म कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं पाइल नंबर 1 दूसरी रीडिंग में आपसे, या फिर आप चाहे तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, देख लीजिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का ध्यान आपके मन में है, जिस व्यक्ति का नाम आपके मन में है। ठीक है, उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ बताएं कि इस महीने जुलाई के महीने में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, कन्फेशन और नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। वाओ, 6 ऑफ wands, Ace of Pentacles, 4 of Pentacles, Ace of Swords, and last card is 2 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है, किंग ऑफ wands का कार्ड है, किंग ऑफ wands का कार्ड। ठीक है, ओके, सो साइन बता देती हूँ। तो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ है यस सारे साइन अवेलेबल है। सारे साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, बाकी सारे साइन अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन के ऊपर फोकस ना करते हुए रीडिंग के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति है ना, चलो इसको मैं इधर कर देती हूँ क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये सही है। ठीक है, अब सही कॉम्बिनेशन बैठा है। तो ये जो व्यक्ति है ना आपके साथ जीत का एहसास जोड़ते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ मिलकर, आपसे बातें करके या आपके साथ कनेक्शन को लेकर के ना मतलब पॉजिटिव सी वाइब फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि यार मतलब दोनों परफेक्ट हैं। जब वो आपको देखते हैं तो उनके मन में एक प्राउड एनर्जी आती है, एकदम लगता है कि यार ये मेरे नसीब में मिला है या मिली है तो मैं तो मतलब बल्ले बल्ले, है ना। तो जैसे कि ये मेरी या कहे तो ये मेरा है, ऐसा ही पर्सन को फील होता है कि ये मेरा है या मेरी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं।
तो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि वो चाहते हैं दुनिया के सामने ये कहना कि आप उनके हो, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो, ये पर्सन बता देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो इमोशनली अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिवनेस तो बहुत है, ठीक है, पर मैं देखूँ तो ये पर्सन जो है ना एक तरीके से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उनका ईगो या फियर उनको रोक रहा है आपके साथ इमोशनली ट्रांसपेरेंट होने से, ठीक है। ये पर्सन अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और जुलाई के महीने में ये पर्सन सक्सेसफुल हो के ही रहेंगे, क्योंकि ये रिश्ता ही है ऐसा, ये रिश्ता ही है ऐसा। ये रिश्ते को निभाने के लिए ना गट्स चाहिए, तो आपके पार्टनर के अंदर वो गट्स मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है आपकी तरफ एक होता है ना कि जैसे कि नेक्स्ट मूव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को पसंद है, आपका साथ, आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, सब कुछ पसंद है आपके पार्टनर को। इस पर्सन को लगता है कि भाई तुम जो आए जिंदगी में बातें बन गई हो, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके आने से इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ये पर्सन पॉजिटिव वे में इस बात को मानते हैं कि पर्सन पॉजिटिव वे में आपके साथ रह सकते हैं या ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना आपके पार्टनर की जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को लेकर आपके पार्टनर चलना चाहते हैं, ठीक है। इस जिम्मेवारी को लेके ही चलना चाहते हैं, इस जिम्मेवारी के मतलब इस जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि ये मेरा है तो मुझे करना ही होगा। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब एस ऑफ कॉइन्स और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों कार्ड आए हैं ना साथ में, इसको मैंने इसलिए जोड़ा है साथ में, ठीक है। तो ये कन्फेशन दिखा रहा है, कन्फेशन की एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये जुलाई 2025 एक पावरफुल ब्रेक थ्रू का समय हो सकता है गाइज आप लोग के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ कॉइन दोनों न्यू बिगनिंग्स के कार्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और सच्चाई से भरे हुए ये कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखो वो किसी क्लियर कन्वर्सेशन का प्लान बना रहे हैं। शायद आपको लॉन्ग टर्म इंटेंशन बताए ये पर्सन कि इनकी लॉन्ग टर्म इंटेंशन क्या है, एंड ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ये पर्सन ये बताएं आपको। ये पर्सन जो है ना इमोशनली प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है, इमोशनली प्रैक्टिकल है भी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वो रिलेशनशिप में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको कम्युनिकेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर के क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये कन्फेशन कोई फिल्मी या ड्रीमी नहीं होगा, सीधा और ग्राउंडेड होगा। शायद सरप्राइज भी करे ये पर्सन आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है ना जिससे आपके रिश्ते में कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। मतलब लग रहा है जैसे कि न्यू बिगनिंग, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आपके पार्टनर के अंदर यही दिख रहा है कि भाई मैंने हिम्मत करा है ना, मैंने तो किया है ना, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया है, तो अब क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी में लग चुके हैं और दिल से लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि उनका अगला कदम प्लानिंग और इंटेंशन से भरा होगा। प्लानिंग करके आएंगे प्रॉपर। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी वो किसी डिसीजन के मोड़ पर खड़े हैं। 2 ऑफ वांड्स दिखाता है कि उन्हें दुनिया दिखती है, ठीक है, लेकिन आपको भी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। आपको अपनी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा बनना चाहते हैं ना, जो आज तक कोई नहीं बन पाया है। तो ये पर्सन के अंदर ये वाली एनर्जी है कि भाई हो सकता है कि वो किसी ट्रैवल या रिलोकेशन या करियर सेटअप में बिजी हो अभी फ़िलहाल, पर दिल से वो आपके साथ अपने आप को महसूस करते हैं कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हो और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए इमोशंस बहुत हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों की एनर्जी में। भाई दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा दिल से कहूँगी ना कि दिल से पसंद करना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दोनों को एक दूसरे के साथ देख कर के काफ़ी अच्छा लगता है।
ये पाइल कह रहा है कि पेशेंस रखो लेकिन अपना वर्थ मत भूलो, ठीक है। ये व्यक्ति आपको इमोशनली क्लैरिटी और प्रैक्टिकली जो है ना प्रैक्टिकल ऑफर देना चाहते हैं, पर अपने फियर्स के साथ जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक्शन स्लो हो सकता है पर जेन्युइन होगा। जो भी एक्शन होगा ये पर्सन जेन्युइन तरीके से ये एक्शन लेने वाले हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सो आने वाले टाइम पीरियड में आपका यूनियन भी हो जाएगा और आपको किसी टेंशन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि जुलाई के महीने में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। वीकली प्रिडिक्शन भी आपको मिलेगी, मुझे लगता है कि शाम तक, या फिर देखते हैं जब भी टाइम मिले आप लोग के लिए वीकली प्रिडिक्शन लेके आएंगे हम, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइए, कितना कनेक्ट करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।